सादगी में ही सच्चा सोना। यह कहानी संत रविदास जी के जीवन से जुड़ी हुई है। संत रविदास जी अपना जीवन जूते बनाने के कार्य से चलाते थे। उनका जीवन अत्यंत सरल, ईमानदार और भक्ति से परिपूर्ण था। एक दिन उनके द्वार पर एक सिद्ध साधु आए। रविदास जी ने श्रद्धा और प्रेम से उनकी सेवा की, भोजन कराया और उनका यथोचित आदर सत्कार किया। साधु रविदास जी की सेवा और सादगी से अत्यंत प्रसन्न हुए। जाते समय उन्होंने एक पारस पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर से लोहे की कोई भी वस्तु सोने में बदली जा सकती है। यदि तुम चाहो तो इससे अपार धन कमा सकते हो। रविदास जी ने विनम्रता से उस पत्थर को लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। जो कुछ मैं अपने परिश्रम से कमाता हूँ वही मेरे लिए पर्याप्त है। साधु ने उनकी बात सुनी, पर पारस पत्थर को झोपड़ी में एक स्थान पर रख दिया और कहा, जब मन करे तब इसका उपयोग कर लेना। इतना कहकर साधु चले गए। समय बीतता गया। कुछ समय बाद वही साधु फिर लौट कर आए। उन्होंने देखा कि रविदास जी का जीवन पहले जैसा ही है। वही झोपड़ी, वही काम और वही सादगी। साधु ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुमने उस पारस पत्थर का उपयोग नहीं किया? रविदास जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, वह पत्थर आज भी वही रखा है जहां आपने उसे रखा था। साधु चकित हो गए। उन्होंने पूछा, तुम मुझसे धनवान बन सकते थे, फिर भी ऐसा क्यों नहीं किया? रविदास जी मुस्कुराए और बोले, यदि मैं धनवान हो जाता तो उसकी चिंता, उसकी रक्षा और लोगों की अपेक्षाओं में उलझ जाता। तब न भक्ति कर पाता, न अपने कर्म से जुड़ा रह पाता। जो मुझे मेहनत से मिलता है वही मेरे लिए पर्याप्त है। उसमें मुझे शांति, संतोष और ईश्वर की निकटता मिलती है। रविदास जी के उत्तर से साधु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और संतोष भाव से विदा हो गए। संत रविदास जी के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि लालच और अनावश्यक धन की इच्छा जीवन का संतुलन बिगाड़ देती है, जबकि परिश्रम, ईमानदारी और संतोष से प्राप्त जीवन ही सच्चा सुख देता है। इस कहानी का मोरल यही है कि जो परिश्रम से मिलता है वही सच्चा धन होता है। लालच से मिला वैभव मन की शांति छीन लेता है। संतोष और सादगी में ही जीवन की असली समृद्धि है। Thank you. Oh, you are welcome.